समझ लेते हैं कि हाइमोस क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल। HJT टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। क्या लोजी हाइमो 10 एक रेवोल्यूशन है इन दी वर्ल्ड ऑफ सोलर पैनल्स। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है शेडोज का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल। और क्या लोजी हाइमो 10 एक रेवोल्यूशन है इन दी वर्ल्ड ऑफ सोलर पैनल्स। क्या ऐसा है लोजी हाइमो 10 में कि हर दूसरा बंदा हाइमो 10 की बात कर रहा है। उससे पहले थोड़ा सा हाइमोस को समझ लेते हैं कि हाइमोस क्या है। ये बेसिकली लोजी पैनल के डिफरेंट वर्जन्स हैं। राइट, दे स्टार्टेड विद हाइमो 6। ये बेसिकली एक मोनोफेशियल पैनल था और उस वक्त सबसे अच्छी एफिशिएंसी थी किसी भी मोनोफेशियल पैनल की, और ये थी 22.8%। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट था वो X6 था, वो भी मोनोफेशियल था। उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हुई, वो 23% थी, और उसमें जो सबसे मेन फीचर था वो एंटी डस्ट था। उसके जो किनारे थे पैनल के वो इतने अच्छे बनाए गए, इतने अच्छे फिनिश किए गए, और जो एल्यूमिनियम की कोटिंग थी जो किनारों पे, जो एल्यूमिनियम का मटेरियल लगा था, वो इतने अच्छे डिज़ाइन किए गए थे कि पानी और डस्ट दोनों ही पैनल के ऊपर स्टे नहीं करते थे। तो इवेंचुअली एक बड़ा अच्छा एंटी डस्ट पैनल बना और विद एन एफिशिएंसी ऑफ 23%। उसके बाद ऑब्वियसली फिर पहला पैनल था लोजी हाइमो 7, जो एन टाइप भी था। ये दोनों पी टाइप थे। वो पहला एन टाइप और बाइफेशियल पैनल था लोजी हाइमो 7। उसकी जो एफिशिएंसी थी वो 23.2% थी, और सबसे मेन बात कि उसकी जो रेंज थी वो 500 वाट से लेकर 650 वाट थी। इससे पहले 600 वाट या 620 वाट तक थे, वो 650 वाट तक का पैनल था। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी हाइमो 8 की। हाइमो 8 में लोजी ने सबसे पहले HJT टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, जो जिस पे आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। HJT टेक्नोलॉजी एक्चुअली में मॉइस्चर के अंदर भी पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। ये टेक्नोलॉजी है जिसपे अभी बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पैनल्स हैं HJT, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और लोजी ने भी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था ड्यू टू एक्सपेंसिव, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनता जा रहा था। बट अब जो लेटेस्ट R&D है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसमें वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं HJT पैनल्स को, HJT टेक्नोलॉजी को, जो कि मॉइस्चर में भी बहुत अच्छा काम करते हैं और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो लोजी ने ये वाला एक्सपेरिमेंट लोजी हाइमो 8 में किया। इसकी जो एफिशिएंसी थी वो 23.5% थी। उसके बाद ऑब्वियसली फिर लोजी हाइमो 9 और लोजी हाइमो 10 आए। लोजी हाइमो 9 की एफिशिएंसी 24% थी। लोजी हाइमो 10 जो कि इस वक्त एक सेंसेशन बना हुआ है इन दी वर्ल्ड ऑफ सोलर पैनल्स, इसकी एफिशिएंसी क्लेम की जा रही है नियरली 24.5%। अब एक तो ये था, ये पी टाइप से एन टाइप तक का सफ़र, फिर एंटी डस्ट, उसके बाद फिर एंटी मॉइस्चर, और उसके बाद हाइमो 10 का आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्या है हाइमो 10 में कि जिसकी हर बंदा बात कर रहा है और जो इस वक्त मार्केट का काफ़ी फेमस होता हुआ पैनल है। इसके बाद जब वो हाइमो 6 से हाइमो 10 तक लोजी जाता है तो उसमें और चीज़ इंप्रूव होती है। उसमें जो मेन चीज़ इंप्रूव होती है वो डिग्रेडेशन रेट है। हाइमो 6 का बहुत ज़्यादा था, लाइक 0.5% पर ईयर था। फिर X6 का 0.40 पर ईयर था। उसके बाद हाइमो 7 का 0.35% पर ईयर था। हाइमो 8 का 0.30% पर ईयर था, और ऑब्वियसली अब जो हाइमो 9 आया हुआ है वो 0.28% पर ईयर, और हाइमो 10 जो है वो 0.25% पर ईयर है। यानी हर आते हुए हाइमो के साथ जहाँ एफिशिएंसी बढ़ रही है, जहाँ वाटेज बढ़ रही है, वहाँ डिग्रेडेशन जो रेटिंग है वो कम होती जा रही है। इससे क्या मुराद है कि एक साल के बाद आपके पैनल की कितने % एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, उसको कहते हैं डिग्रेडेशन रेटिंग। तो ये रेटिंग हर आते हुए पैनल के साथ कम होती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है और एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। अब आ जाते हैं कि हाइमो 10 एक्चुअली में क्यों एक सेंसेशन बना हुआ है। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है शेडोज़ का। जब आप सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें दो तरह के एंगल्स का बड़ा ख्याल किया जाता है। एक टिल्ट एंगल, आपने कितना टिल्ट करना है अपने पैनल को, और दूसरा एजिमुथल एंगल कि आपने कितना उसको साउथ की तरफ रखना है, कितना वो ट्रू साउथ है, कितना वो साउथ से अवे है। तो ऑब्वियसली जब आपके मौसम चेंज होते हैं या आपका दिन का टाइम चेंज होता है, तो
सूरज की ट्रेवल से या सूरज की जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने से पैनल्स के ऊपर शेडो आ जाता है। हाइमो 10 से पहले जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जब भी शेडो आ जाता है किसी एक पैनल पे या एक से ज़्यादा पैनल पे या किसी एक पैनल पे एक थोड़े से हिस्से पे, तो जो उसकी आउटपुट करंट है उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग की वो कम हो जाती थी। तो साया बेशक एक पैनल पे आया, आधे पैनल पे आया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी इफेक्ट होती थी। अब लोंजी हाइमो 10 के अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो सेल्स हैं, जो वेफर सेल्स हैं, वो इतने अच्छे तरीके से उसमें अरेंज किए गए हैं कि ये जो शेडो है इसका जो इफेक्ट है ये मिनिमल है, उसके अंदर ना होने के बराबर है। मतलब ये शेडो में भी काम करता है, नंबर 1 और नंबर 2। अगर किसी पूरी स्ट्रिंग में से किसी एक पैनल के ऊपर शेडो आता है तो उसे पूरी की पूरी स्ट्रिंग इफेक्ट नहीं होती, बल्कि उतना सा पोर्शन ही इफेक्ट होता है। तो ये एक लेटेस्ट पैनल है और ये बेसिकली खासियत है लोंजी हाइमो 10 की, जिसकी वजह से ये सेंसेशन बना हुआ है। और एक रूमर के ये शायद मोनोफिशियल आए हुए हैं, ये बाईफिशियल भी अवेलेबल है और इसकी जो रेटिंग है वो 615 वाट से लेकर 670 वाट की है। सो ये अपडेट थी कि लॉन्जी हाइमो 10 इतना अच्छा क्यों है, और ऑब्वियसली अगर एक पैनल साए में भी, शेडो में भी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट्स एफिशिएंसी इज 24.5%। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्जी हाइमो 10 और लेट्स सी कि कौन सी दूसरी कंपनी इंट्रोड्यूस करवाती है शेडो फ्री या शेडो लेस पैनल। थैंक यू।